राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह बोलूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, बहुत सी संगत का सवाल होता है कि गाड़ियों पे, स्कूटियों पे गुरु जी के नाम के स्टिकर लगे होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। तो आज के सत्संग में मैं यही सुनाऊंगी और अपना छोटा सा सत्संग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक दिन की बात है संगत जी कि मेरी स्कूटी पे भी गुरुजी के नाम का स्टिकर लगा हुआ है आगे। तो मैं एक दिन पेट्रोल पंप पे अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाने गई। तो मैंने सुना नहीं, मेरे बिल्कुल साइड में ही एक अंकल थे, वो काफ़ी एजिड थे। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरी स्कूटी पे गुरुजी के नाम का स्टिकर देखकर मुझसे बोला, उन्होंने मुझसे बोला, जय गुरुजी की आंटी। तो संगत जी, सही बताऊं तो मैंने जय गुरुजी की नहीं सुना, क्योंकि वो अंकल एजिड थे, थोड़ी सी उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, शायद उन्हें बोलने में कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैंने सिर्फ आंटी सुना, मैंने जय गुरुजी नहीं सुना। और सही बताऊँ संगत जी, मैं भूल गई थी कि गुरुजी की संगत को हमेशा आंटी और अंकल कहकर ही बुलाते हैं। तो वो अंकल मुझे जय गुरुजी आंटी बोल रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ आंटी सुना और मैंने उनकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा कि इतने एजिड हैं अंकल और मुझे आंटी कह रहे हैं, और वो थोड़ी सी स्माइल भी कर रहे थे, जो कि मेरा ध्यान इस तरफ बिल्कुल ही नहीं गया कि उन्होंने मुझे जय गुरुजी की भी बोला था, जय गुरुजी आंटी, उन्होंने मुझे ये शब्द बोले थे। तो वो अंकल शायद समझ नहीं पाए, मैंने उन्हें गुस्से से क्यों देखा, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा उनकी साइड स्माइल भी पास नहीं करी और मैं उनको ध्यान से देख रही थी। तो वो अंकल दोबारा मेरे से बोले धीरे से, जो कि अब की बार उन्होंने मुझे बोला था, आंटी जय गुरुजी की। तो सही बताऊं संगत जी, मैंने उसी टाइम मैंने स्कूटी पकड़ी हुई थी दोनों हाथों से, मैंने पैर से स्कूटी को बैलेंस बनाया और मैंने दोनों हाथ जोड़कर उन अंकल को बोला कि जय गुरु जी की अंकल। और मैं समझ गई थी कि अंकल ने मेरी स्कूटी का स्टिकर देखकर मुझे ये बात बोली थी, और मैंने फिर उन अंकल से माफ़ी मांगी और मैंने उसी टाइम गुरुजी से भी माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, जो कि मैंने नादानी की कि मैं समझ नहीं पाई। तो फिर मैंने उन अंकल से कहा कि थोड़ी सी लंबी लाइन थी पेट्रोल में, हमारे आगे दो तीन जने और थे, तो मैंने उन अंकल से कहा, जो कि मेरे बाद आए थे, तो मैंने उन अंकल से कहा, अंकल आप पेट्रोल डलवा लीजिए पहले। तो उन्होंने कहा, नहीं आप डलवा लो, आप मेरे से पहले आए हो। तो मैंने कहा, नहीं अंकल कोई बात नहीं, आप डलवा लीजिए। तो उन अंकल ने पेट्रोल डलवाया अपनी स्कूटी में और वो थोड़ा सा आगे खड़े हो गए, पेट्रोल वाले को पैसे दे रहे थे, और उनके बाद मैंने अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाया। तो संगत जी, मैं इतनी मतलब शर्मिंदा हुई थी और मुझे मन ही मन में भी लग रहा था कि मैंने कितनी बड़ी भूल चूक की, जो मैंने उन अंकल को थोड़ा सा गलत समझा, जो कि मैं नहीं सुन पाई थी, ये मेरी ही बेवकूफ़ी थी। तो मैंने उन अंकल से दोबारा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और मैंने उन्हें बोला भी कि अंकल, जब आपने मुझे जय गुरु जी की आंटी बोला तो मैं नहीं समझ पाई थी। तो वो अंकल भी हंसकर बोल पड़े कि मैं सोच रहा था कि तूने मुझे पलटकर जय गुरु जी की क्यों नहीं बोला। तो 2-3 मिनट मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरी स्कूटी पे जय गुरु जी लिखा हुआ था। तो मैं समझ गया कि ये गुरु जी की ही संगत है। और संगत जी, मेरी उन अंकल से 1.5-2 मिनट बात हुई रुककर, और मैं वहाँ से स्कूटी लेकर निकली, और यकीन मानिए संगत जी, सिर्फ 1.5-2 मिनट पहले ही वहाँ पर रोड पे, जो गली थी, रोड नहीं था वो, वहाँ पर एक तार लटका हुआ था जो बिजली का नहीं था, वो वाईफाई का ही लग रहा था, जैसे इंटरनेट के तार होते हैं, वो कोई गुच्छा टूट के गिर गया था गली में बीच में। तो मेरे से 10 मिनट पहले ही कोई वहाँ से स्कूटी पे गुजरा था और वो उस तार के गुच्छे में उसकी गर्दन फंसी। अ, मैंने ये नहीं देखा था वो किस तरह से गिरा, लेकिन वो तार में अटक के इतनी बुरी तरह से गिरा था कि उसके हाथ पैर सारे छिल गए थे और वो ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी और मैं भी रुक गई थी, तो मैंने पूछा और कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो वहाँ के जो एक आंटी खड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये तार का गुच्छा टूट के गिर गया था, तो ये तार में उलझकर ये गिर गए और इनके ज़्यादा चोट लगी है। तो 2-3 लोग मिलकर उन्हें उठा रहे थे, जो कि एक अंकल ही थे, बहुत चोट लग गई थी उनके।
तो संगत जी एकदम से मेरे मन में ख़्याल आया और कुछ मेरे मन में चल ही रहा था जब से वो पेट्रोल पंप पे मुझे अंकल मिले थे कि उनका मिलना और मुझे उनका रोकना, मतलब चाहे किसी बहाने से भी मैं रुकी, उनसे मैंने दो बातें करी। 5-10 मिनट की मुझे देरी हुई कि मैंने उनसे कहा आप पेट्रोल डलवा लीजिए, पहले मैं बाद में डलवा लूँगी। तो हो सकता है संगत जी वो हादसा शायद मेरे साथ होना था और वो किसी न किसी रूप में गुरुजी ही आए थे जो हादसा मेरे साथ होने से टल गया। जो कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने मेरी स्कूटी पे गुरुजी लिखा हुआ, जो कि उन्होंने मुझे शायद बताया था कि मेरे साथ कुछ हादसा होना था और मेरी स्कूटी पे जय गुरुजी लिखा हुआ था, तो वो हादसा टल गया मेरे साथ। और देखिए संगत जी वो अंकल मुझसे जय गुरुजी की आंटी बोल रहे थे और मेरी ही नादानी थी कि मैं नहीं सुन पाई। शायद वो कोई गुरुजी का ही इशारा था कि मेरे साथ हादसा होना था और मैं उसे नहीं देख पा रही थी। लेकिन गुरुजी ही किसी रूप में आए और मुझे वहाँ पे उन्होंने 5-7 मिनट रोका, चाहे वो किसी बहाने से भी मैं रुकी, चाहे वो उन अंकल से मैं बात करने के लिए रुकी। और उन्होंने मुझे जैसे ही कहा, बार बार मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी जब मैंने उन अंकल को गिरे हुए रोड पे देखा जिनका एक्सीडेंट हो गया था, कि वो अंकल ने मुझसे कहा कि तेरी स्कूटी पे जय गुरुजी लिखा हुआ है। तो मैंने पहचान लिया कि ये गुरुजी की संगत है। तो ये उनका इशारा था कि तेरी स्कूटी पे जय गुरुजी लिखा हुआ था तो तुझे कुछ नहीं हो सकता था। तो संगत जी देखिए मेरी स्कूटी पे गुरुजी के नाम का स्टिकर लगा हुआ था, जय गुरुजी लिखा हुआ है जिस पे। तो किस तरह से गुरुजी ने मेरी रक्षा की और इसीलिए सारी संगत, गुरुजी की जो भी संगत है अपनी गाड़ियों पे स्कूटियों पे जय गुरुजी लिखवाते हैं, गुरुजी के नाम का स्टिकर लिखवाते हैं। वो इसीलिए लिखवाते हैं कि उनकी गाड़ी ब्लेस हो पाए, उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित हो और गुरुजी की ब्लेसिंग उनके साथ हमेशा रहे, उनके साथ कभी भी कोई हादसा ना हो। तो इसलिए लोग अपनी गाड़ियों स्कूटियों पे और जो भी होती है मोटरसाइकिल, बहुत से ट्रकों पे मैंने देखा है जय गुरु जी के नाम का स्टिकर लगा होता है। और संगत जी मैं एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सी संगत अनजान होती है जो नहीं जानते कि हम गुरुजी वाले हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई संगत मुझे मिलती है और उन्हें पता चलता है कि हम भी गुरुजी की पूजा करते हैं, हमारे घर में भी गुरुजी का स्वरूप है। तो जैसे ही वो संगत हमसे मिलती है और उन्हें पता चलता है कि हम भी गुरुजी वाले हैं और वो जब ये शब्द मुझे बोलते हैं कि अरे आंटी आप भी गुरुजी वाले हो, तो सही बताऊं संगत जी मुझे बहुत खुशी होती है। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आप में से किस संगत को जब कोई अनजान संगत मिलती है और वो अचानक से बोलते हैं अरे आप भी गुरुजी वाले हो, तो मन को कितनी खुशी होती है। तो ऐसा ही एक छोटा सा सत्संग और मैं आपको सुनाती हूँ संगत जी। एक बार की बात है जो कि पिछली सर्दियों की बात है और मैं हर सर्दी में हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। जैसा कि मैं काफ़ी सत्संग में बताती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का एक स्वरूप मिला था, काफ़ी बड़ा स्वरूप है गुरुजी का जो मुझे ब्लेसिंग में मिला था। तो मैं सर्दियों में गरम स्टॉल ला के गुरुजी के स्वरूप पे पहनाती हूँ। गर्मियों में मैं वैसा पहनाती हूँ सॉफ्ट ठंडा वाला, और सर्दियों में मैं गरम स्टॉल ला के गुरुजी के स्वरूप पे पहनाती हूँ। तो पिछली सर्दियों की बात है, सर्दियाँ शुरू ही हुई थी तो मैं गुरुजी के स्वरूप के लिए स्टॉल लेने गई दुकान पे। तो मुझे नहीं पता था वो अंकल भी गुरुजी को मानते थे, उनकी काफ़ी मानता थी उनमें। तो मैं उस दुकान पे चली गई और मैंने उन अंकल से कहा अंकल कोई सुंदर सा स्टॉल दिखा दो आप। तो वो अंकल भी नहीं जानते थे कि मैं ये गरम स्टॉल किसके लिए ले रही हूँ। तो 2-4 मिनट हुए, मैंने 2-4 स्टॉल देखे, मुझे कलर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी के स्वरूप के लिए कौन सा स्टॉल लूँ। तो वो अंकल ने मुझे दिखाए और वो अंकल मुझसे पूछने लगे, थोड़ी देर हो गई, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कौन सा कलर गुरुजी के स्वरूप पे ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप पीले चोले में है। तो मैंने पीले रंग का चोला और स्टोल उन्हें पहनाया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं पीले रंग का इस बार नहीं लूँगी, मैं और कोई कलर लूँगी गुरुजी के लिए। तो संगत जी वो जो दुकान वाले अंकल थे उन्होंने मुझे पीले रंग का ही एक शॉल उठा के दिया और उन्होंने कहा बेटा आप ये देख लो ये अच्छा है। तो मैंने उन अंकल को बोला नहीं अंकल मुझे पीले रंग का स्टॉल आप मत दिखाओ, मुझे
और कोई कलर दिखा दीजिए। तो उन अंकल ने मुझसे पूछा आप किसके लिए ले रहे हो? तो मैंने उन अंकल को बताया कि अंकल जी मुझे हमारे गुरुजी हैं उनके स्वरूप के लिए मुझे स्टॉल चाहिए। तो एकदम से वो अंकल बोले कि अरे आप भी गुरुजी वाले हो? तो संगत जी आप यकीन मानिए मुझे इतनी खुशी हुई, और उन अंकल के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो भी गुरुजी की संगत ही थे। तो उन्होंने एकदम से बोला कि फिर पहले वो मुझे बेटा बेटा करके बोल रहे थे, फिर उन्होंने एकदम से मुझे बोला आंटी हम भी गुरुजी वाले ही हैं। और संगत जी उन अंकल ने ही फिर मुझे एक बहुत ही प्यारा सा स्टोल निकाल के दिया ग्रीन कलर का, जो कि मैंने गुरुजी के स्वरूप पे लाकर पहनाया, और इतना सुंदर लगा वो स्टोल गुरुजी के स्वरूप पे। तो कुछ इस तरह की खुशी होती है जब हमें कोई कहता है अरे आप भी गुरुजी वाले हो। तो प्लीज़ संगत जी मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। तो आज के सत्संग में आपने सुना कि गुरुजी के नाम का स्टिकर गाड़ियों, स्कूटियों और बाइकों पे क्यों लगाया जाता है। गुरुजी की ब्लेसिंग के लिए गुरुजी के नाम का स्टिकर गाड़ी, बाइक और स्कूटियों पे लगाया जाता है संगत जी। और साथ ही आपने सुना संगत जी के जब हमसे कोई कहता है कि आप गुरुजी वाले हो तो हमें कितनी खुशी होती है। तो हम मैं तो बहुत खुश होकर कहती हूँ हाँ जी हम गुरुजी वाले हैं। तो संगत जी गुरुजी के ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।